जामिया फैज़ान अहमदी अज़ीम शान है। जामिया फैज़ान अहमदी अज़ीम शान है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आज हम चैप्टर 3 जो हिंदी के अंदर है उसका नाम है कुत्ते की वफादारी। ये कहानी है जो कुत्ते पर लिखी गई है, उसकी वफादारी पर लिखी गई है, जिसके लेखक है लल्लू भाई रबारी। ठीक है। अब इस कहानी में क्या चीज़ है उसके बारे में यहाँ पे एक उसका सारांश दिया गया है, उसमें बताया गया है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। ये कहानी जो है लेखक ने एक स्वामी यानी कि जो सेठ बोलते हैं या फिर मालिक बोलते हैं, तो मालिक के प्रति जो जानवर की जो वफादारी है यहाँ पे उजागर की है। कभी कभी जल्दबाजी में काम में पछताने की नौबत आ जाती है और उस माध्यम से यहाँ पे कुत्ते और बंजारे की बहुत अच्छी तरह से कहानी लिखी गई है। उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की। यह जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाला कथा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो कुत्ते की जो वफादारी है उसके बारे में यहाँ पे कहानी लिखी गई है। और पाटन जिले के जो राधनपुर गांव है वहाँ पे एक छोटा सा नगर है जहाँ एक तालाब है, उसके तट के ऊपर कुत्ते की समाधि बनाई गई है। और समाधि भी किसकी है? कुत्ते की। यह सोचकर हम सबको आश्चर्य होगा कि कुत्ते की समाधि कैसे। तो उसके पीछे कहानी कौन सी थी, क्यों समाधि बनाई गई है, उसके बारे में हम यहाँ कहानी के अंदर सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं कहानी। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का बंजारे करते थे। एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पुराने ज़माने में यानी कि जो प्राचीन समय था उस ज़माने के अंदर जो व्यापार था, व्यापार का सामान जो लाने ले जाने का काम कौन करते थे? बंजारे करते थे। अब बंजारे कौन होते हैं? जो एक जगह पे स्थायी रहते नहीं, एक गुमक कर जाति होती है जो अस्थाई होती है, कहीं एक जगह पे रुकते नहीं हैं, वो बंजारे थे। ठीक है। बंजारा किसे बोलते हैं? जो एक जगह पे टिकते नहीं, वो जगह बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों और गांवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था। वो बंजारा था। एक बंजारे की यहाँ पे बात कही गई है। वो बंजारा जो था वो अपने ऊँट के ऊपर जो गांव के व्यक्ति होते थे उनका माल सामान लाद कर कहाँ ले जाता था? शहरों में ले जाता था। जो भी माल सामान भेजना हो तो वो बंजारे को बोलते थे और बंजारा अपने ऊँटों के ऊपर वो सामान लाद कर शहरों में ले जाता था। और वहाँ से जब रिटर्न वापस आता था तो मिश्री यानी कि शक्कर जो होती है या फिर चीनी हम बोलते हैं, जो शक्कर से जो हम खांड के मोरस बोलते हैं ना, उससे बड़ी आती है मिश्री। ठीक है। तो एक शक्कर कही जाती है। मिश्री, गुड़ और मसाले जो गरम मसाले होते हैं वो आदि भरकर कहाँ लाते थे? बंजारा गांव के अंदर ले आता था। तो वह काम बंजारे का था। लाखों का व्यापार था उसका, यानी कि ऐसा जो व्यापारी था बंजारा वो लाखों का व्यापार करता था।
इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। यानी कि ये जो बंजारा था वो लाखों का व्यापार करता था, इसकी वजह से लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। उसका नाम बना रखा था लाखा बंजारा। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। अब ये जो लाखा बंजारा था उसके पास एक सुंदर कुत्ता था, और कुत्ता भी कैसा था? वफादार था, यानी कि नमक हलाल कुत्ता था। और रात को जो बंजारा जो अपना पड़ाव होता है, जहाँ यात्रा के समय रुकने के लिए जो ठहरना जो चीज़ होती है उसको पड़ाव बोलते हैं। तो यानी कि बंजारे जो होते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि वो एक जगह पे स्थायी रहते नहीं, जहाँ पे उनको लगे वहाँ पे अपना पड़ाव बांध देते थे। ठीक है, तो पड़ाव उसको बोलते हैं कि यात्री में कुछ समय के लिए कहीं ठहरना होता है, उसको पड़ाव बोलते हैं। तो वो पड़ाव की रखवाली करता था। जो कुत्ता था वो बंजारा की रखवाली, पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर या लुटेरा वहाँ पड़ाव की तरफ भी दिखाई देता तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। और बंजारा जो था अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह रागनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। उसके बाद एक बार बंजारा जो व्यापार जो करता था, बंजारे का काम था व्यापार करना, उसमें मार खा गया। मार खा गया यानी कि उसको व्यापार के अंदर बुरी तरह से खोट गई। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया, यानी कि वो बंजारा था, उसके व्यापार में ज़्यादा नुकसान हुआ, यानी कि मार खा गया बोलते हैं उसको, व्यापार में नुकसान हुआ और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। यानी कि व्यापार के अंदर नुकसान होने से उसके पास पैसे नहीं रहे और उसको रुपयों की ज़रूरत आन पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। या वहाँ के राधनपुर जो गांव था उसके अंदर जो सेठ था उसके पास वह पहुंचता है पैसे लेने के लिए, और अपनी जो बात होती है, जो व्यापार में नुकसान हुआ होता है, उसके बारे में वो सेठ से बातचीत करता है। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? तो सेठ से जो बातचीत करता है तब सेठ उससे बोलता है कि रुपये तो मैं दे दूंगा, तुम जो रुपये मांग रहे हो, मेरे पास पैसे मांग रहे हो, वो मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम मुझे क्या गिरवी रखोगी? गिरवी रखना यानी कि कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे मोहल्लत के या तो फिर गिरवी रखते हैं जिससे वो चीज़ वापस ले लो, और जब पैसे आवे तो वो चीज़ को रिटर्न दे जाते हैं। ठीक है, तो गिरवी रखना यानी कि अनामत रखना, कोई चीज़ रखना या तो बंधक रखना, उसको गिरवी बोलते हैं। तो कोई भी चीज़ गिरवी रखो तो मैं आपको पैसे दूंगा, इस तरह से बोलता है कि तुम कौन सी चीज़ बदले में गिरवी रखोगे। तो लाखा बोलता है, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। यानी कि जो लाखा बोलता है उसके आंसर यानी कि जवाब देता है कि सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, यानी कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मैं कोई पैसा आपके पास नहीं रख सकता, या तो फिर सोना चांदी भी उसके पास नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, यानी कि व्यापार किया था उसमें मैंने सब कुछ खो दिया है, मेरे पास कुछ रहा नहीं है। मेरी जुबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। फिर वो लाखा बोलता है कि सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं, यानी कि कोई भी पैसा मेरे पास नहीं है, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, व्यापार के अंदर मैंने सब नुकसान हो चुका है, मेरे पास कोई भी पैसा रहा नहीं। मेरी ज़ुबान पर, यानी कि मेरी ज़ुबान है उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि और जो पैसे है वो जो आपके मैं ले रहा हूँ वो आपको मैं रुपये वापस आपको पहुँचा दूंगा, और मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत
यानी कि जो ब्याज होता है उसको सूद बोलते हैं, टैक्स होता है, तो वो सूद के साथ में 1 साल में मैं चुका दूंगा। 1 साल की मोहलत लेते हैं और जो आपका जो टैक्स लगता है वो भी मैं आपको चुका दूंगा। इस तरह से वो बात करता है लाखा। फिर आगे देखेंगे क्या होता है। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम उसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। तो सेठ बोलता है कि आपके पास कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास यह कुत्ता है ना, वो कुत्ता मुझे जमानत के तौर पे दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं आपको आपका जो कुत्ता है वो भी मैं तुम्हें वापस कर दूंगा और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। इस तरह से सेठ वो लाखा से बातचीत करते हैं। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को दे देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। फिर जो बंजारा होता है, लाखा बंजारा होता है, उसको बहुत दुख होता है कि मेरा जो वफादार कुत्ता है वो मैं किसी और को दे रहा हूँ, सेठ को दे रहा हूँ, उसको बहुत दुख होता है। लेकिन उसके पास भी कोई चारा नहीं होता और रुपए लेकर वो कुत्ते को सेठ के पास जमा करा देता है। कुछ दिन बीते, यानी कि कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-2-11 हो गए। वहाँ भौंक पर सेठ को कुत्ता वहाँ भौंक पर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे अपनी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। अब क्या होता है वो देखेंगे। तो मामला ये होता है कि कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार सेठ के वहाँ चोरी हो जाती है और चोरी हो जाने के बाद जो कुत्ता है वो कुत्ता चोरों का पीछा करता है। चोर जहाँ जाते हैं वहाँ उनके पीछे पीछे चला जाता है। दूर जंगल में जाकर जो चोर होते हैं वो सारा माल सामान जमीन में गाड़ देते हैं और वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। 9-2-11 हो जाना, वहाँ से पलायन हो जाना या तो वहाँ से भाग जाना। तो वहाँ से वो भाग जाते हैं। फिर कुत्ता वहाँ भौंक कर जो सेठ होता है उनको भौंक कर उनके पास ले जाता है और लुटेरे की अपनी दुकान को तोड़कर माल सामान ले गए हैं। इस तरह से वो कुत्ता अपने सेठ से बता रहा है और उस कुत्ता जो होता है वो सेठ को भौंक कर वो अपनी चीज़ जो कथनी है वो कहता है। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। हक्का बक्का रह जाना यानी कि खूब बहुत सारा घबरा जाना कि उनके घर में चोरी हो चुकी है। तो कोई भी इंसान हक्का बक्का रह जाता है यानी कि घबरा जाते हैं। तो सेठ बहुत घबरा जाते हैं। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। कुत्ते ने वह जगह देखी थी, जंगल देखा था जहाँ पे जो सेठ का माल सामान था वो छुपाया गया था। तो वो कुत्ता क्या करता है, सेठ की जो धोती होती है उसे पकड़कर आगे खींचने लगा। यहाँ पे हम पिक्चर में भी देख सकते हैं जो सेठ है और कुत्ता जो उनकी धोती पकड़ के आगे उनको ले जा रहा है। वो जो जहाँ पे जो चोरों ने माल सामान गाड़ दिया था वहाँ पे कुत्ता उनको ले जा रहा है। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। फिर सेठ जो थे वो कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ पे कुत्ता चल रहा था उसके पीछे पीछे सेठ चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था, माल को यानी कि माल सामान को गाड़ दिया था, वहाँ जाकर जो कुत्ता था अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। उस कुत्ते ने तो जगह देख ली थी, तो कुत्ते ने वहाँ से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। थोड़ा खोदने लगा मिट्टी, तो थोड़ा खोदने से ही सामान जो सेठ का था वो निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं रहा।
यानी कि सेठ बहुत खुश हो गए कि उनका माल सामान जो चोरी हो चुका था वो उनको वापस मिल चुका है। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गए। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा वर्जाना के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। फिर जो सेठ थे वो सेठ की खुशी का कोई पार नहीं रहा। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे, यानी कि प्रेम से उसको सहलाने लगे, क्योंकि जो चोरी का माल सामान था वो सेठ को मिल चुका था। यानी कि वो कुत्ते से बहुत वफादारी से खुश हो गए थे और उस कुत्ते की जो वफादारी थी उसकी वजह से सेठ मुग्ध हो गए थे, यानी कि बहुत प्रसन्न हो चुके थे। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में पट्टे में बांधकर लिख दी। यानी कि एक चिट्ठी घर जाके सेठ ने लिखी और कुत्ते के जो गले के पट्टे के अंदर बांध के लिख दी और कुत्ते से भाई कहा कि कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा वर्जाना के पास। यानी कि कुत्ते को वहाँ से वो सेठ जी ने छोड़ दिया कि आप जा सकते हो, अपने जो मालिक लाखा वर्जाना है उसके पास आप जा सकते हो, आप मुक्त हो, आप आज़ाद हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। तो बच्चों यहाँ तक हमने देखा कि जो कुत्ता था वो खुश होकर अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। अब क्या होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। अब आपको जो होमवर्क है उसमें क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। होमवर्क के अंदर आपको जो शब्दार्थ है वो शब्दार्थ आपको लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे जो शब्दार्थ दिए गए वो होमवर्क के अंदर आपको लिखने हैं, उसका अर्थ समझना है और लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो लेक्चर है हमारा यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।